अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद रोज़ पहले मैंने एक प्रोग्राम किया और उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसको संभालने के लिए सिर्फ़ एक ही बंदा और वह मियां नवाज़ शरीफ। तो अगर वो आए तो मुल्क की जो मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे जो लोगों ने है ना बातें की, मजाक उड़ाया और कहा कि ये चोर हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, ये लुटेरे हैं, ये बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकते। अव्वल तो उनके आने पे ही बहुत सारे लोगों को इतराज़ था पहले कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए और चले जो सच है वो सबके सामने आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में अब इस्टेब्लिशमेंट जो है नवाज़ शरीफ को लेके आ रही है, ये है वो है फ़लाना ढींग है। तो सवाल सीधा सा है कि सन 1947 से लेके आज तक इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कौन सा इलेक्शन हुआ, कौन सी हुकूमत आई? सबसे ज़्यादा जिस हुकूमत को सपोर्ट मिली, सबसे ज़्यादा जिस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश किया कि उस बंदे की हुकूमत बनाई जाए, वो सबको पता है कि इमरान खान है। और उन्होंने जो है ना इक़्तिदार हासिल किया और बहुत सारे दावे किए उन्होंने अपनी तकारीर में 2014 से लेके और इक़्तिदार में आने तक। और देखते हैं, आज मुआवजना करते हैं कि 2013 में जब नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत दी गई, उनके पिछले अदवार जो हैं, दौरे हुकूमत जो हैं उनके, वो मैं इस वजह से काउंट नहीं कर रहा, शामिल कर रहा आज की वीडियो में कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। क्योंकि कई लोग जो है ना, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो तो वीडियो वैसे ही बीच में ही बंद कर देंगे ये गालियाँ दे करके जो है ना मैं नून लीग का सपोर्टर और हामी हूँ। तो बात यह है कि 2013 से शुरू करते हैं कि जब पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आई 2013 में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो है ना पाकिस्तान करप्शन में 144 पॉइंट्स के साथ जो है ना बड़ा ऊपर के दर्जे पे ऊपर जा रहा था। और ये वो करप्शन थी पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड थी, अब तक इस लेवल तक पाकिस्तान गया नहीं था। ये करप्शन बढ़ना शुरू हुई थी मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में 2005 में। अब लोग कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये भी बकवास है, ये भी झूठ है, फ़लाना है, ढींग है। बात यह है कि जनाब उनके वेबसाइट पे आप जाएं और सर्च करें, पूरी दुनिया के मुतालिक जो है ना उन्होंने सर्वे किए हुए हैं, पूरी दुनिया में उनकी टीमें काम कर रही हैं, उनके ऑफिस बने हुए हैं। वो अलग बात है कि हम अपने लीडर की फेवर में जाने के लिए हम उसको जो है ना कहें कि नहीं भाई नहीं, वो गलत है, झूठी है। हाँ, जहाँ वो हमारे लीडर या हमारी सपोर्टिंग पार्टी के हक़ में जो है अच्छी रिपोर्ट आए तो हम कहेंगे देखा ये ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट दी है। खैर, उनके मुताबिक जो है जी पाकिस्तान अपनी बुलंद तरीन जो है सतह पे था 144 पॉइंट्स के साथ। और ये करप्शन जो है बढ़ती 144 पॉइंट्स पे गई और फिर कम होना शुरू हुई। और इसका सबसे ज़्यादा जो पहले का रिकॉर्ड था ना 2005 से भी पहले, अगर 1995 में देखो तो वो 139.0 था, जिसमें जो अपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी, पीक पे थी। और 2014 में नून लीग की हुकूमत को आए एक साल ही गुजरा था तो ये 116.0 तक चली गई थी। और ये जो ग्राफ है ना हमारा बरकरार रहा तकरीबन सन 2018 तक। 2018 में फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो इसके अलावा जो नून लीग ने कारनामे किए, या नवाज़ शरीफ साहब जो दावे करते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो चीज़ें क्लेम करती हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। 2013 से 2018 तक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत में जो जीडीपी है ना वो 5% पे बरकरार रहा। इवन के 2017 के आखिर में और 2018 जब शुरू हो रहा था तो वो बढ़कर 5.79% तक गया। पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये क्लेम करती है कि जी 22,385 बिलियन की हमारी इकॉनमी थी, जिसे हमने बढ़ाकर 34,396 बिलियन तक लेकर के गए। और उसके अलावा बजट खसारा जो 2012 में 8.2% था, उसको हमने 4.6% पे लाए 2018 तक। और महंगाई की शरह को हमने अपने 5 साल के अदवार में 3.5 से 4% के दरमियान में रखा, जो कि इस वक्त सबको पता है कि 30-35% से ऊपर जा रही है आज भी। और पाकिस्तान ने दुनिया में 8वीं पोजीशन हासिल की। उन ममालिक में जो बरामदात में सब बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे थे, उनमें पाकिस्तान जो है ना 8वें नंबर पर आया। सनती तरक्की जो है वो 1.2% से बढ़कर 5.13% तक गई। और ये भी मज़ीद ऊपर जा रही थी, जिसको PMLN कहती है जी कि हम आज G20 ममालिक में शामिल होते तो शायद अगर इस तरह से बढ़ती रहती तो वाकई उनका ये क्लेम सच्चा साबित हो जाता। और तरक्याती अखराजात जो थे नून लीग के दौरे हुकूमत में वो 1.3 ट्रिलियन थे, जो इन्होंने बढ़ाकर 3 ट्रिलियन तक ले गए।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो बजट था, जिसमें ये गरीब औरतों की मदद करते हैं, उनको जो है मंथली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, तो वो 40 बिलियन रुपीस था और उसे बढ़ा के 115 बिलियन तक ले करके। इसके अलावा बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, जिसमें जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है कारकर्दगी दिखाई, और उसमें एक बहुत बड़ा सेहरा जाएगा हमारी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, जिन्होंने CPEC को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। और इसमें फिर एक लोड शेडिंग का जो है ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। अच्छा खैर जी, ये तो नून लीग के और भी बहुत सारे कारनामे हैं जो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात और उनके सपोर्टर्स नहीं मानते, जिनके मुताबिक ये चोरों लुटेरों की हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जो है नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और जी फिर ऐसे ही हुआ खैर 2018 में जब इलेक्शन हुए, और सबको पता है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि कौन वज़ीर आज़म बना और किसके कंधों पे बैठ के बना। ये बात 100% है कि 2018 में भी अगर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के ना आते तो उनकी असम्बली, कौमी असम्बली में वही 1 से 2 नशिस्तें होनी थी, या बड़ी हद बढ़ के 4 से 5 हो जाती, तो इससे ज़्यादा जो है ना उनकी नहीं होगी। और फिर 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने और ग्रेट लीडर ने, बहादुर लीडर ने जब जो है ना हलफ लिया, हलफ जिस तरह से लिया वो अल्फाज भी सबको याद होंगे, जिस पे मीम्स बनते रहे हैं और आज तक बनते आ रहे हैं और शायद आगे भी बनते रहेंगे। तो फिर जनाब तरक्की का सफ़र शुरू हुआ, हकीकी तरक्की का, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान में मौजूद करप्शन की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। तो जिन लोगों को गलत फहमी हुई मेरे अल्फाज सुन के, वो करेक्ट कर लें। तो जी जनाब, हमने करप्शन में इतनी तरक्की की कि हम दोबारा अपने जो 116 पॉइंट की थी हमारी जो रेटिंग थी, हम उसको दोबारा से ले गए 140 पे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिसमें वो दिखाएंगे कि 2019-20 और 21-22 में तो करप्शन ने अखीर टॉप तक गया, ग्राफ भी शर्मिंदा हो रहा था। तो बात सिंपल सी है, खान साहब ने बहुत सारे दावे किए, तो उसमें से कितने एक दावे जो हैं उनके सच साबित हुए। करप्शन में अगर जाएं आप, तो आज तक खान साहब डिफ़ेंड करते रहे वो फराह गोगी को, पिंकी पीनी की जो दोस्त है, उसको हमेशा सपोर्ट करते रहे, ये कहते रहे कि जी मेरी बेगम की वो दोस्त है, तो उसे जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और उसकी भी अभी करप्शन की जो है वो सामने आई है कल, और उसके मुताबिक हज़ारों रुपीस के हिसाब से, हज़ारों मैंने कह दिया, हज़ारों फ़ीसद जो है उसकी औरत की आमदनी में इजाफ़ा हुआ। अब बेनामी कंपनियां बेशुमार निकली उनके नाम पर। तो PTI के जो सपोर्टर वोटर हैं, इवन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि वो ये बता दें कि जी पहले नवाज़ शरीफ, जरदारी और जितने आए सारे चोर आए 75 साल में, आपकी हुकूमत आई तो आप ये बताते हैं आपने कितने प्रोजेक्ट लगाए, आपने अस्पतालों में जो फ्री दवाई दी जाती थी उसको, मेडिसिन को क्यों बंद किया, फ्री टेस्ट किए जाते थे आपने वो क्यों बंद किए, आपने कशकोल तोड़ना था, आपने ख़ुदकुशी करनी थी, आप IMF के पास क्यों गए, आपने ख़ुदकुशी क्यों नहीं की, और जितने दावे किए उनमें से कितनों को पूरा किया। अगर कोई 5 दावे भी पूरे किए हैं आपने तो बराए मेहरबानी बता दीजिए। और जिसे आपने कहा था मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं, उसे आपने वज़ीर बना दिया, 2-2 दफ़ा, एक दफ़ा वजारत दाखिला दे दी और उससे पहले वजारत रेलवे दे दी उन्हें। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आपने, जिसे एक डिक्लेयर किया था अपनी हर इलेक्शन कैंपेन में, हर तकरीर में, हर टीवी इंटरव्यू में आप कहते थे कि परवेज़ इलाही पंजाब का डाकू है, तो उसे अब आपने अपनी, वो कहते हैं ना ज़रूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो आपने वो उस कहावत पे अमल करते हुए क्यों अपनी पार्टी का डाकू को, सबसे बड़े डाकू को जो है सदर बनाया। आपने कश्मीर को क्यों बेचा जो 1000 अरब, वो आपने क्यों किया कश्मीर का सौदा। आपने 190 मिलियन पाउंड जो आवाम को आने थे वो आपने के इलेक्ट्रिक के मालिक को ज़रिए वापस क्यों भेजे। तोशा खाना पर आपने ईमानदारी क्यों नहीं दिखाई उसके तोहफ़ों के ऊपर। चलें पहले वालों का तो जिक्र ही छोड़ देना, वो तो थे ही चोर डाकू।
और उसके अलावा आप ये बताएं कि आपने जो सेहत कार्ड अनाउंस किया उसमें बिल्कुल शुरू में लोगों को दिया गया, लेकिन एकदम उसमें जो करप्शन आई सामने वो कैसे हो गई? कोरोना के दिनों में करप्शन कैसे हो गई? लॉकडाउन के दिनों में जब मास्क आए, वैक्सीनेशंस आई, तो उनको महंगे दामों क्यों बेचा गया? दवाइयाँ शॉर्ट करके वो करप्शन किसके ज़ुमरे में गई? वो पैसे ताने बाने जाके किससे चेन जो है वो मिलती है? और अब भी अगर कुछ जो जाहिल मुतलिक हैं, जो दौरे जहालत के सपोर्टर और वोटर हैं, वो सारी इन बातों को झुटलाएंगे। इसके अलावा ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वो इन सब को झुटलाएंगे। चलें, मैं बाकी का जिक्र नहीं कर रहा, अपने पास लिखी हुई जो है, तो वो डट जाएंगे और वो कहेंगे दवाई लैन ते बाहर नहीं ना गया, जेल च बैठा शेर दा बच्चा, दवाई लैन ते बाहर नहीं ना गया, वो ये कहते हैं। तो बात ये है जी, आप अपने इस शेर के बच्चे को बिल्कुल डिफेंड करें, लेकिन इन 12 सवालों में से चंद सवालों के जो जवाब दे देगा, मैं शायद उसकी बातों से कायल होते हुए अपना वोट अगर अगले इलेक्शन में 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन लड़ सकी, तो मैं बिल्कुल वोट उसे दूंगा, बशर्ते कि आप मुझे कायल कर लें, आप साबित कर दें, आप मुझे बता दें कि जितनी चीज़ें मैंने नून लीग के हवाले से बताई कि इकॉनमी को कहाँ ले गए, आप की जो एक ग्रोथ थी, जीडीपी थी, उसको कैसे बढ़ाया। तो मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें बता दें कि जब पीटीआई दौरे इक़्तिदार में आई तो इसने क्या प्रोजेक्ट्स लगाए और किस तरह से हमारी जो जीडीपी है उसे बढ़ाया। एक चीज़ ये कहते हैं कि जी हमने जो जीडीपी छोड़ी थी, हमारी जब हुकूमत गिराई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, तो उस वक्त जीडीपी 6 से ऊपर थी, 6.2 या समथिंग कुछ क्लेम करते हैं, 6.25 लगा लें, चलें 6.25 थी हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है। तो जनाब आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बुलंद तरीन सतह तक गई थी? आपका इंडेक्स जो है वो क्यों नीचे रहता था? और क्या वजह थी कि नून लीग चोरी भी कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, और फिर भी उनके दौरे इक़्तिदार में 2016-17 में स्टॉक एक्सचेंज 54,000 की बुलंद तरीन सतह पे गई थी, जो अब निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी 55,000 को क्रॉस किया है। तो ये कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें थी आप लोगों को भी बताना जो साहिब अकल हैं, और जो जाहिल मुतलिक हैं उन्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।